हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आप यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी की बुक्स को पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन बुक से। तो अब हम पाठ 5 पढ़ रहे हैं, कक्षा 7 की ये एससीईआरटी की बुक है, जिसमें अब हम पढ़ेंगे सल्तनत का विघटन। तो फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक जो थे वो अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद तथा पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सल्तनत का बचा कुचा वैभव दिल्ली में 1398 ईस्वी में हुए तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। तैमूर का आक्रमण, तैमूरलंग कौन था? सन 1398 में उत्तर भारत पर फिर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूरलंग भी कहा जाता है। लर्नर्स, अगर आप सीटेट या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस कोर्स के पर जुड़ने के बाद आपको मिलते हैं बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, जैसे लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट्स, बैच कोर्सेज एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस, exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing sessions and answer writing sessions, live test series and study material PDF format। ये सारे को फीचर्स आपको अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ने पर मिलते हैं। और अनअकैडमी लेकर आया है 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन सीटेट पेपर 1। तो फास्ट ट्रैक योर सीटेट प्रिपरेशन विद दीज बेस्ट क्लासेस टू वॉच फॉर फ्री ऑन अनअकैडमी। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स टुडे। इस कोर्स के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी क्लासेस किस टाइम पर आपको दी जाएंगी और किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो नंबर 1 पे है रैपिड रिवीजन क्लास ऑन ईवीएस फॉर सीटेट, जो कि 10 बजे होगी सुबह, और ये ली जाएगी अंजलि रोहिला के द्वारा। और ये सारी चीज़ें 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक लगातार चलती रहेंगी, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने वाली है। सेकंड रैपिड रिवीजन क्लास ऑन संस्कृत फॉर सीटेट पेपर 1 PM प्रकाश प्रजापति। थर्ड रैपिड रिवीजन क्लास ऑन हिंदी फॉर सीटेट 2 PM मनोज कुमार। रैपिड रिवीजन क्लास ऑन मैथ फॉर सीटेट 7 PM धर्म सिंह। रैपिड रिवीजन क्लास ऑन इंग्लिश फॉर सीटेट 8 PM सौम्या मेहरा। रैपिड रिवीजन क्लास ऑन CDP फॉर सीटेट 12 PM मोनिका कुशवाहा। आप अपने सब्जेक्ट और अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको अनअकैडमी पर ही मिलेंगी। इसके साथ टेट T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, यानी कि आपके लिए डेली टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे तक चलेगा। और ये बिल्कुल फ्री होगा, आप आज ही एनरोल करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री। और ये सीरीज़ में आपको CDP इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, EVS, सोशल साइंस के लिए टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये सब। और ये जो टेस्ट पेपर हैं ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होंगे। द एनालिसिस फॉर द डेली करंट अफेयर्स टेस्ट विल बी डन बाय द टॉप एजुकेटर्स। और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने एग्ज़ाम के में का जो टाइम लिमिट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी टेट का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के ये सब्सक्रिप्शन हैं, और सभी के अलग अलग प्राइस हैं। तो आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेकर अनअकैडमी प्लस फीचर्स का फ़ायदा उठाएं और इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा, नगर निवासियों की हत्या की। जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। तो यहाँ पर समरकंद नाम आया है, ध्यान रखिए। तैमूर ने समरकंद जाते समय खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया, जिसके बाद सैयद वंश की स्थापना हो चुकी थी। सैयद वंश जो था 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला।
अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर रैयत ए आला उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी उपाधि खिज्र खां के द्वारा धारण की गई, तो रैयत ए आला। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व तथा उपहार भेजता रहा। इसके बाद आया लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। 1451 ईस्वी दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया और लोदी शासक तुर्क न होकर अफगान थे। इसके बाद बहलोल लोदी की हम बात करें, बहलोल लोदी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर शर्की शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। तो जब बहलोल लोदी ने शासन संभाला तो जौनपुर में किसका राज था, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो जौनपुर में शर्की शासकों का राज्य था जिस पर बहलोल लोदी ने आक्रमण किया और उनको पराजित करके अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद सिकंदर लोदी आए 1489 में, जो कि 1517 ईस्वी तक रहे। बहलोल लोदी के बाद उनका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया, जो बाद में आगरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आगरा जो है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको छोटी छोटी क्लासेस की बुक्स में पढ़ने को मिलती हैं, और ये जानकारियाँ आपको इन बुक्स को पढ़कर ही मिलेंगी और इन्हीं से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और आप उनको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने ये बुक्स पढ़ी होंगी। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन बुक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फरहंगे सिकंदरी की। ये एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था। वह स्वयं भी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। तो गुलरुखी उपनाम से कौन कविता लिखता था, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या होगा, सिकंदर लोदी। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया और राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। उसने नाप के लिए पैमाने गज ए सिकंदरी चलाया जो 30 इंच का होता था। तो पैमाना गज ए सिकंदरी कितने इंच का होता था, तो 30 इंच का। किसके द्वारा चलाया गया, सिकंदरी है तो सिकंदर लोदी के द्वारा। फिर इसके बाद आई बारी इब्राहिम लोदी की। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा। इनके समय में सुल्तान था तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया था। अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया और इसी प्रकार षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया और इसके बाद शुरुआत हुई मुगल वंश की। दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या क्या कारण थे? दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकारी के नियम का अभाव था। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता था। इस प्रकार के आपसी संघर्ष में आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया था और यही आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। दिल्ली से अत्यधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था, जिससे कि धीरे धीरे दक्षिण के जो क्षेत्र थे वो भी स्वतंत्र होते जा रहे थे। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमज़ोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगा। तो ये जो बाबर था ये तैमूर वंशी था। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं कि सल्तनत काल में कौन कौन से
वंश जो आए और इनका क्रम भी आपको याद रखना है। पहला था गुलाम वंश जो कि 1200 ईस्वी 1206 से 1290 तक चला। फिर है खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक रहा। तुगलक वंश जो 1320 से 1412 तक रहा या 13 तक रहा। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। लोधी वंश 51 से 1526 तक रहा। तो इस तरह से आपको ये जो क्रम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनका क्रम याद रखना है और कब से कब तक रहा उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत ध्यान ज़रूर रखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं इन उत्तरों को देने की। पहला क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बहलोल लोधी। फिर दूसरा प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तैमूर ने भारत को लूटने के इरादे से आक्रमण किया था। लोधी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? तो सबसे पहले बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी और उसके बाद इब्राहिम लोधी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोधी वंश के बारे में दिया हुआ है। लोधी वंश, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, तो आगे बढ़ लेते हैं। सही स्थान के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो फर्स्ट है तैमूर ने भारत पर 1426 ईस्वी में आक्रमण किया। तो इस पर गलत का निशान आएगा क्योंकि तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। इसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया। तो बिल्कुल सही, बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत प्रथम के युद्ध में परास्त किया। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। बाबर काबुल का शासक था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है सुल्तान डैश तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो इसका सही आंसर है नासिरुद्दीन महमूद। फिर इसके बाद है गज सिकंदरी की लंबाई डैश इंच होती थी। तो सही आंसर है 30 इंच। तैमूर की राजधानी, सही आंसर थी समरकंद। सैयद वंश की स्थापना डैश ने की थी। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और बताएं कैसा लगा ये वीडियो। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।